धज के जिस दिन बाबा की बारात जाएगी, ना रिश्ते साथ जाएंगे ना दौलत जाएगी, ना रिश्ते साथ जाएंगे ना दौलत जाएगी। आए जो पल संगम के अनमोल है सारे, आए जो पल संगम के अनमोल है सारे, बाबा के संग चलने के अरमान है प्यारे, बाबा के संग चलने के अरमान है प्यारे। सबकी सूरत कर्मों से तब परखी जाएगी, ना काया काम आएगी ना पदवी आएगी, ना काया काम आएगी ना पदवी आएगी। सज धज के जिस दिन बाबा की बारात जाएगी, ना रिश्ते साथ जाएंगे ना दौलत जाएगी, ना रिश्ते साथ जाएंगे ना दौलत जाएगी। पंछी है तू तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा, पंछी है तू तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा, मोह माया के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, मोह माया के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। सच्चे दिल से जब बाबा की याद आएगी, ना उलझन पास आएगी ना चिंता खाएगी, ना उलझन पास आएगी ना चिंता आएगी। सज धज के जिस दिन बाबा की बारात जाएगी, ना रिश्ते साथ जाएंगे ना दौलत जाएगी, ना रिश्ते साथ जाएंगे ना दौलत जाएगी। बाबा ने जो दिए खजाने कर उनका तू दान, बाबा ने जो दिए खजाने कर उनका तू दान। चलना होकर साथी बनकर हो जा तू कुर्बान, चलना होकर साथी बनकर हो जा तू कुर्बान। अंत समय पुरुषार्थ ये तेरा साथ निभाएगा, जमा दुआ का खाता हो तो साथ जाएगा, जमा दुआ का खाता हो तो साथ जाएगा। सज धज कर जिस दिन बाबा की बारात जाएगी, ना रिश्ते साथ जाएंगे ना दौलत जाएगी, ना रिश्ते साथ जाएंगे ना दौलत जाएगी, ना रिश्ते साथ जाएंगे ना दौलत जाएगी। Sheila from Man Matters. ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। सभी को शांति। तो सज धज कर जिस दिन शिव बाबा की बारात जाएगी, उस दिन
ना रिश्ते काम आएंगे, ना दौलत आएगी। अगर संसार में भी देखें ना, तो संसार में हमने विवाह सूत्र को एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जगह है ना। एक कन्या जब घर में आती है, हमारे बच्ची जब जन्म लेती है तो माँ बाप के घर 20 साल रहेगी, 25 साल रहेगी, जो भी, उसकी वहां एक ट्रेनिंग चल रही है सिंस बर्थ कि कल को अगले घर जाना है। आप तो पराया धन हो ना। तो देखो, माँ बाप बच्ची को पढ़ाता लिखाता है, अच्छे अच्छे संस्कार देता है, कितनी कलाएं उसके अंदर भरता है। और जिस दिन वो बच्ची बाप के हाथों से डोली में बैठती है ना, उस दिन रिश्तेदार एक भी साथ नहीं चलता उसके। ना माँ बैठ सकती है डोली में, ना बाप बैठ सकता, कोई सगा संबंधी, भाई मित्र कोई भी उसका उस डोली के अंदर नहीं बैठ सकता। अब इस डोली में उसके साथ कौन कौन गया? उस डोली में उसके साथ माँ भी गई है, बाप भी गया है, भाई भी गया है, बहन भी गया, यारी, जो जो बाबा कहता है तुमने कलाएं अपने अंदर भरी, है ना। माँ से क्या मिला? प्यार मिला। बाप से क्या मिला? प्यार मिला। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो जो कुछ तुमने वहां पाया उससे तो भरपूर हो ना, भरपूर है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये कलाएं, यही शक्तियां हैं तुम्हारी, यही गुण, बाबा ने कहा बच्चे यही तुम्हारा कवच है योग का। तो बाबा कहता है फिर इन्हीं के कारण, इन्हीं के बल से, बाबा कहता है तुम्हारी जो अगली यात्रा होगी ना, वो सुखद होगी। बाप तो साथ नहीं गया, लेकिन बाप ने जो संस्कार, जो पढ़ाई, है ना, जो शिक्षाएं बच्ची को दी हैं, वो तो मरते दम तक उसको याद रहने वाली, कि मेरे पापा ने मुझे ये सिखाया, मेरी मम्मी ने मुझको ये सिखाया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब बाबा ने कहा ये संगम का वो समय है। यूं तो दुनिया में तुम सभी कह देते हो कि मर के आदमी साथ क्या ले जाता, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, अब ये शिव की बारात चढ़ रही है। पूरे कल्प में एक ही बार चढ़ती है। कब? आज बाबा ने कहा है भगवान उवाच। क्या है भगवान उवाच? बाबा कहते हैं बच्चे, मैं वेद उपनिषद शास्त्रों को पढ़ने से नहीं मिलता, मेरे द्वारा ही तुम मुझको पा सकते। तो बाबा कहते हैं मैं आया बैठा हूं, इस समय शिव की बारात चढ़ रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बारात में जो सजनी होती है, वो बाबा ने कहा बिना श्रृंगारे घर नहीं जाती, बिना श्रृंगारे। तो वहां तो देह समझा तो देह कोई श्रृंगारने में हम पैसा शक्ति सब लगा देते, है ना। कहते हैं 16 श्रृंगार किसने किए? तो बाबा कहते हैं बच्चे, वास्तव में श्रृंगार क्या था? इस समय तो बाबा कहता है तुम आत्मा कैसे बन गई? लोहे के भाव जैसे। लोहा भी एक मेटल है, धातु है। सोना भी मेटल है, धातु। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तो तुम जैसे जंग खाई हुई सुई होती है ना, तो बाबा कहता है अगर सुई, जो जंग खाई सुई हो, उसके पास चुंबक रखो, तो बाबा कहता है वो खींचती नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा उसके ऊपर तो जंग चढ़ी हुई है। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ेगा? हाँ, देह भान की जो जंग खा गई ना, बाबा कहता है तुझको, ये बाबा ने कहा मेरी याद से उतरेगी। अब भगवान की याद कैसी हो? अभी ये हम गीत सुन रहे थे, तो इसमें कितना सुंदर बोला गया कि जब तुझको भगवान की याद आएगी, तो ना उलझन पास आएगी, ना कोई चिंता खाएगी। क्यों? क्योंकि अपना आत्मदर्शन कर लिया भाई।
आत्मदर्शन का उलझने किसको है, चिंताएं किसको है? हाँ? बाबा ने कहा बच्चे देखो आत्मा कितने रूप कितने वस्त्र ओढ़ ओढ़ कर बाबा ने कहा देखो कैसे कैसे पाठ खेलती है। तो पाठ खेलती है तो उनमें उलझती है, चिंताओं के चक्रव्यूह में फंसती है। बाबा ने कहा फिर मुझको याद कर रही होती है। तो मैं आकर क्या करता हूँ? बाबा ने कहा जैसे अगर एक सुई जंग खा गई हो तो क्या करते हैं? उसको तेल में डिप करके रख देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जितना तू आत्मा समझ मुझको याद करे, तो बाबा कहता है तेरी ये मैं और मेरेपन की जंग उतर जाएगी। इसी के साथ बाबा ने कहा वो चिंताएं हैं, इसी के साथ बाबा ने कहा ये वो मैं और मेरे की, बाबा ने कहा ये सूक्ष्म वो कड़ी है, ये वो दरवाजा है जहां से बाबा कहता है बच्चे वो कलयुग तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाता है। तो आज बाबा हमको इस कलयुग से मुक्त होने के लिए बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे देह के सब संबंधों को भूलकर अपने को आत्मा समझ, बाबा ने कहा बस एक मुझको याद करना है ना। तो हम किसी से पूछ रहे थे, मैंने कहा देह के संबंध क्या क्या होते हैं? हाँ, तो किसी ने बोला कहते हैं देह के संबंध माना हस्बैंड हो गया, पति पत्नी बच्चे परिवार माँ बाप रिश्तेदार, ये है देह के संबंध। देह का संबंध ये तो पहला तो आत्मा का देह का संबंध अपनी देह से है। आप मुए मर गई दुनिया। देह का संबंध बाबा ने कहा बच्चे देखो जब देह बीमार पड़ती है, रुग्ण पड़ती है ना, कोई बीमार पड़ जाता है, कोई रोग आ गया शरीर में, अब क्या होगा? देखना देह के संबंध कैसे कैसे शिथिल होने लगते हैं। बीमार आदमी बिस्तर पे सटा हुआ पड़ा हो ना, आप उसको बोलो आजा फलानी पार्टी में चलेंगे, जाएगा? आप उसको बोलो चलिए खा ले बढ़िया सा, अभी ऑर्डर किया है, खाएगा? नहीं। आप उसको बोलो चलिए अच्छे से कपड़े पहन ले, पहन पाएगा? उस समय तो बेचारा इतना मोहताज हो जाता है कि अपनी शर्ट के बटन बंद नहीं कर पाता। देखते हो ना हॉस्पिटल में क्या पहनाते हैं पेशेंट को, क्या पहनाते हैं? ऐसी चीजें होती हैं जिसके ना बटन है ना चैन है ना नाड़ा, पर ढक दिया है शरीर जैसे तैसे। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे एक रोग भी आता है ना, तो शरीर का रस लेना, कर्मेंद्रियों का रस लेना, बाबा कहता है उससे तुम उपराम हो जाते हो। जैसे खाने में बुद्धि नहीं जाती, घूमने फिरने में नहीं जाती, इससे बात करूं उसका हालचाल पूछूं, मन ही नहीं करता आदमी का। तो क्या किया एक रोग ने? हाँ, वो देह का जो रस आ रहा था ना, वो सारे रस वहां जैसे खत्म हो। तो बाबा हमको ये समझा रहा है इस समय। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक बाबा कहता है बच्चे इन कर्मेंद्रियों से वो रस, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोचे कि हम बीमार हो जाएं फिर तो, ऐसा नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ बाबा कई बार मुरलियों में भी कहता है, बाबा कहता है कई लोग तो देखो वो हठ योग करते हैं तो कितनी तरीके की दवाइयां खाने बैठ जाते हैं, है ना। किस लिए खाते हैं दवाइयां? वो सोचते हैं हमको भूख ना लगे, वो सोचते हैं ठंड ना लगे, वो सोचते हैं कि हमको गलत गलत ख्यालात ना आए। तो क्या करते हैं अपने ब्रेन को धीरे धीरे डेड करने लगते हैं। क्या इसको योगी कहेंगे? ये तो जैसे बीमार आदमी हो गया ना जिसको सुध बुध नहीं है ना, कोमा में कोई पड़ा उसको कोई सुध बुध थोड़ी है कि जनवरी चल रहा है कि दिसंबर चल रहा है। तो ऐसे ही जब हम ऐसी ऐसी दवाइयां केमिकल यूज करते हैं तो हमको वो ठंडी गर्मी का एहसास ही नहीं होता, वो भूख प्यास सताती ही नहीं हमको। तो जब बाबा अपने को कहता है कि बच्चे शिव की बारात में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, जोड़ी मिलाते हो ना दूल्हा दुल्हन की,
कद काठी कैसी है, रंग रूप कैसा है, पढ़ाई लिखाई कैसी है, खानदान कैसा है, गुण कैसे हैं, मिलाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे शिव साजन आया बैठा है। बाबा कह रहे हैं मैं तो अभोगता हूं, असोचता हूं, अकर्ता हूं। तुम सारी दुनिया का बोझ उठाए बैठे हो, सोचता बनकर, भोगता बनकर, करता बनकर। जोड़ी मिलेगी? कद काठी मिला पाओगे मुझसे? तो बाबा कहता है अभी क्या करना पड़ेगा, सुई पर जो जंग लगी है वो कैसी लगी है। बाबा ने कहा बच्चे जब आत्मा इस देह का आधार लेती है तो फिर क्या होता। बाबा ने कहा फिर तुम पावन से पतित बन जाते। पतित कैसे बने? बाबा ने कहा आपके अंदर कौन आया, थिंकर आ गया, डूअर आ गया, फिर सफरर भी आ गया, है ना। मैं सोच भी रहा हूं, मैं कर भी रहा हूं, और फिर मैं दुखी भी हो रहा हूं। तो बाबा इस समय क्या करता, हमको एक सकारात्मक चिंतन देता। क्या करता? बाबा कहते हैं बच्चे तू कर्ता भाव से न्यारा हो जा, कर्म का बंधन तुझको बांधे नहीं। तो बाबा फिर क्या युक्ति बताता है? बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो? केवल बाबा ने कहा बच्चे आप तो संगम पर भगवान की निमित्त आत्मा है, भगवान के बच्चे हो। तो भगवान क्या कर रहा है अपने बच्चों को? हाँ, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से बना रहा है। ये है भगवान की नई दुनिया। कहते हैं ना भगवान ने दुनिया बनाई, ये दुनिया बनाई। ऐसी दुनिया नहीं बनाई जैसी दुनिया में आज हम बैठे। हाँ, लोग सेलिब्रेशन का इंतजार कर रहे हैं कि 2 दिन बाद नया साल आ जाएगा। बाबा ने कहा बच्चे जब तक बाबा ने कहा नव चेतना यहाँ ना जागे तब तक बाबा कहता है बच्चे कोई न्यूनेस आ नहीं सकती। कोई न्यूनेस नहीं है। न्यूनेस क्या करती है? हमको सुख देती है, आकर्षित करती है। एक नया फोन, एक नया कपड़ा, एक नया घर, एक नई गाड़ी, एक नया घर में बच्चा, है ना। नई नई चीज कितनी नई नई घर में बहू ले आते हैं, देखो कितनी चहल पहल है, और थोड़े दिनों में गई नवीनता। बाबा ने कहा ये सृष्टि का नियम है, हर चीज जो नई थी वो पुरानी होनी ही है। तो बाबा कहता है जब पुरानी हो जाती है तो तुमको जंग खा जाता है। लोहे को जंग खाता है कहां से? हवा से, पानी से। लोहा वैसे भी पड़ा रहा है हवा में, जंग खा जाएगा। बाबा कहता है नूंद है ड्रामा की। तो अब क्या करना? हाँ, बाबा ने कहा जंग तो खा गया ना तुम्हें। जंग जब लोहे को खाता है तो लोहा ऐसे हो जाता है जैसे कागज, कोई मजबूती नहीं होती। आज बाबा ने कहा है इस समय किसी चीज में कोई ताकत नहीं है। तो हम ताकतवर बनने के लिए पैसा कमा रहे हैं, ताकतवर बनने के लिए हम सोचते हैं घर में परिवार हो, बच्चे हो, है ना। ये सब ताकत का साजो सामान हम इकट्ठा करते जा रहे हैं। ताकत के लिए हम भक्ति कर रहे होते हैं, दान पुण्य कर रहे होते हैं। अभी नया साल आ रहा है, पहले दिन बहुत से लोग दान पुण्य करेंगे, और वो ये मानते हैं कि साल के पहले दिन हम जो करेंगे वो सारा साल करते जाएंगे। तो मंदिरों में भीड़ बहुत होगी, देखना ना 1 तारीख को मंदिरों में भीड़ बहुत होगी। तो सोचेंगे कि सारा साल मंदिर जाएं। होता है ऐसा? कितनी जल्दी साल पुराना करते हैं हम। कई कई बार तो 1 तारीख को ही झगड़े हो जाते हैं, पार्किंग में झगड़े हो जाते हैं लोगों के, ट्रैफिक में झगड़े हो जाते हैं, घर में ही हो जाते हैं। अनजानों के साथ क्या, घर में ही हो जाते हैं। एक ही टाइम पे 2 लोगों को वॉशरूम जाना हो, देखो देखो क्या चलता है उस समय। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे जंग उतारने के लिए एक ही उपाय है, और एक ही बार बाबा कहता है आप इस युक्ति को
यूज करते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी कोई आया, वो बता रहे, कहते हैं कि कल साल का आखिरी मंगलवार है, तो हमने सुबह हनुमान चालीसा रखी देख लेना। पता नहीं इनका क्या अटका पड़ा है ना। बाबा तो कहता है हर आत्मा मुझको याद करती है, भले बाबा ने कहा उनको मेरा यथार्थ परिचय ना भी है तो भी। तो देखो वो कह रहे हैं हम प्रसाद इकट्ठा कर रहे हैं, फिर माइक का अरेंजमेंट कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। और यहाँ बाबा के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? 31 को बाबा भी आ रहा है मिलन मनाने बच्चों से। तो जो बच्चे माउंट आबू चले गए वो वहां मिलन मनाएंगे, जो घरों में है वो बाबा को लाइव देखेंगे। बाबा हमको नए साल पे क्या तैयारी करा रहा है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे नए साल में मैं तुम्हारा ये रूप देखना चाहता हूँ। तैयारी भी कराता है, पेपर भी आना है। आज भी बाबा ने कहा वरदान में, बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग का समय है ना, दुख अशांति का समय है। हाँ, लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भी तुम क्या करना, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम्हारी तो तैयारी फुल है, साक्षी हो। तो बाबा ने कहा फिर इस दुख का, इस कलह कलेश का, बाबा कहता है प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। हाँ, बाबा कहता है किसी का रोना, किसी का चिल्लाना, बाबा कहता है अगर तुम साक्षी की सीट पर होगे, तो बाबा ने एक वर्ड यूज किया है, मजा। बाबा कहता है साक्षी की सीट पे होगे तो कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, तुम मजे से देखोगे। समझना, ये वो मजा नहीं है कि दूसरा दुखी है और मैं सोच रहा हूं चल अच्छा ही हुआ, इसको भी नानी तो याद आई, कम से कम पता तो चला कि दुख तकलीफ क्या होती है। ये मजा नहीं है, ये मजा नहीं है। क्या समझाता है बाबा? बाबा कहता है मजा अर्थात, हाँ, बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारी आत्मिक स्थिति ये बड़ी मजेदार है। ये इतनी मजेदार है, बाबा ने कहा बच्चे जब आप इस सीट पर बैठ के संसार को रोता कलपता भी अगर देखते हो ना, तो बाबा ने कहा फिर तुम क्या देख रहे हो? हाँ, बाबा कहते हैं तुम सच्चाई देखते हो कि आत्मा इस नाम रूप शरीर का आधार लेकर कैसे देखो रो रही है ड्रामा के अंदर, कैसे चिल्ला रही है। तो बाबा कहता है वो फिर तुमको क्या दिखाई देता है? हाँ, जिसको बाबा कहता है ना कार्टून शो, वो कार्टून शो हो जाता है तुम्हारे लिए। और बाबा कहता है जब तुम अपनी स्थिति में बैठकर दूसरी आत्मा को देख रहे होते हो, तो बाबा ने कहा फिर क्या होगा? हाँ, बाबा ने कहा वो जो तुम्हारी वाइब्रेशंस है, वो बाबा कहता है फिर वो दूसरी आत्मा भी कैच करती है कि संसार में इतना दुख है, इतनी तकलीफ है, इतना कला कलेश है, लेकिन ये क्या मिल गया इसको? ऐसा नहीं कि धनाट है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ जमा किए बैठा है, लेकिन बाबा कहता है वो क्या मिला? वो बाबा ने कहा वो तुम्हारी स्थिति से प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये है मजा। बाकी ये नहीं कि किसी की दुख तकलीफ में हम सोच रहे हैं कि चल ड्रामा कल्याणकारी। हर आत्मा इस समय, बाबा कहता है अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही है ना। समय तो देखो बीतता ही जा रहा है, 25 भी गया, कुछ महीनों बाद हम 26 को भी विदाई दे रहे होंगे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बीतते समय के साथ तुमको ये याद रखना है कि सबको कहाँ जाना है? शिव की बारात के साथ जाना। कहते हो ना कि यहाँ तो हम सब कौन है? मुसाफिर हैं। तो बाबा ने कहा जब यहाँ मुसाफिर हो तो कोई ठिकाना तो होगा तुम्हारा, कहाँ जाओगे यहाँ से? यहाँ तो 4 लोग कंधे पे उठा के छोड़ देंगे, जहां तक उनको मालूम है वहां तक तो साथ दे देंगे वो। लेकिन बाबा ने कहा तुझे कहाँ जाना है? कोई जीपीएस है तेरे पास में? कैसे जाओगे? चिंता हमको अंतिम समय की बहुत होती है, ऐसी बात नहीं है कि हमको अंतिम समय की चिंता नहीं है, सबको है। ऐसे मंदिरों में भीड़ थोड़ी लगी हुई है, ऐसे थोड़ी बाबा कहता है जब
भगवान वाच कहते हैं तो बाबा कहता है भक्तों को क्या याद आता है? बाबा कहता है जब भगवान वाच सुनते हैं तो भक्तों को श्री कृष्ण याद आता है। तो जा रहे हैं खाटू श्याम जी की कथाएं सुन रहे हैं। कोई भागवत सुन रहा है, कह रहे हैं भागवत में भगवान कृष्ण ने ऐसे कहा। लेकिन बाबा कहता है तुम बच्चे जब तुम सुनते हो भगवान वाच तो बाबा कहता है तुमको तो बुद्धि में क्लियर बैठता है ना कि कौन है भगवान। हाँ? बाबा कहता है ये जितनी गीता पढ़ते पढ़ाते हैं इनसे बाबा कहता है बस एक ही बात कहो। कौन सी? बाबा ने कहा इनको बोलो कि भगवान तो केवल एक ऊंच ते ऊंच निराकार। किसी भी देहधारी को, कोई भी मनुष्य आत्मा को हम भगवान नहीं कह सकते। कह सकते हैं किसी को भगवान ऐसे? आज दुनिया बट गई, क्यों बट गई? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे सबका अपना भगवान, सबका। और बाबा कहते हैं तुम तो कह रहे हो कण कण के अंदर है, तबाह हो गए तुम। कण कण में भगवान है तो बाबा कहता है जो ये बोल रहा है कण कण में, तो बाबा कहता है फिर तुझ में भी है। तू क्यों जा रहा है मत्थे टेकने? तू भी जा रहा है कथा सुनने, तू भी जा रहा है भजन गाने, तू भी जा रहा है तीर्थ नहाने, तू भी दान पुण्य कर रहा है, किसके नाम पर? तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये दुनिया सारी भूल भुलैया बन गई। ये है बाबा ने कहा तुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी है ना। मोटा मोटी हम जब कट सुनते हैं तो हमको समझ में आ रहा होता है अच्छा विकारों की बात हो रही, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। बाबा कहते हैं सबसे कड़ी बीमारी क्या है? तुम खुद को शरीर माने बैठ रहे हो। और शरीर माने बैठे हो तो बाबा ने कहा फिर वो मन की सत्ता, मन की कहानी में उलझे हो। ये मेरे माँ बाप, ये मेरा धर्म, ये उसके माँ बाप, ये उनका धर्म। तो बाबा कहता है फिर वननेस कहाँ से आएगी? वननेस ढूंढते हैं ना कि घरों में एकता हो, शांति हो। बिना एकता के तो शांति नहीं आ सकती। कहाँ से ले आओगे एकता? एकता कपूर के सीरियल देखकर? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, जब तक बाबा ने कहा आप एक नामी नहीं बनते। एक बाप को बाबा कहता है जब तक तुम ना जानो समझो तब तक बाबा कहता है बच्चे यहाँ एकता हो नहीं सकती, है ना। एक पिता के जब हम बच्चे बने तब तो बाबा कहता है बच्चे एक मत हो, एक राज्य हो, एक भाषा हो, एक स्वर्ग हो, एक नई दुनिया हो। जिसको बाबा कहता है तुम यहाँ नरक में बैठे याद तो कर लेते हो, करते हो नहीं? हाँ? मरने के बाद हम आदमी को स्वर्ग भेज रहे होते हैं। मरने के बाद बेटी को भी ब्याहते हैं ना, डोली में बिठाते हैं, तब भी हम ये नहीं कहते कि ये स्वर्ग में जा रही, कह रही ससुराल जा रही। लेकिन जब आदमी शरीर ही छोड़ जाता है तब हम मुकर्रर करते हैं कि अब ये स्वर्ग गया। तो बाबा कहता है मरे के स्वर्ग है, मरे के स्वर्ग है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे स्वर्ग में तो सुख और शांति है, लेकिन बिना शरीर के कैसी सुख और शांति? आत्मा जब तक शरीर का आधार ही नहीं ले तब तक बाबा कहता है बच्चे वो सुख और शांति का अनुभव कैसे करे? कैसे करे? हमारी तो बुद्धि में शांति का अर्थ ही क्या है, तभी हम रो रहे होते हैं। हमारे लिए शांति का अर्थ है कि मरने वाला तो मर गया, कैसे भी हालातों में चला गया, किसी भी उम्र में चला गया, किसी भी कारण से चला गया। हमारी भी आंख में आंसू है, अशांत है मन। क्योंकि बाबा कहता है तुम ड्रामे को नहीं जानते हो ना, तो मन दुखी होगा। और बाबा कहता है फिर जो चला गया संसार को छोड़कर, तो बाबा ने कहा फिर तुम क्या करते हो उसकी शांति के लिए? हाँ, प्रार्थना कर रहे होते हैं। कितने घंटे की? 1 घंटे की, कोई 2 घंटे की। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तक स्वयं भगवान आकर के
तुम आत्माओं को बाबा कहता है ये अमृत ना पिलाऊं ना, है ना। भक्ति में अमृत हम सब बना लेते हैं, पंडालों में देखना, कीर्तनों में देखना, हर कोई जानता है अमृत कैसे बनाना। तो वो ठाकुर जी को स्नान करा रहे होते हैं, कहते हैं ये बन गया अमृत। बाबा कहते हैं बच्चे ये मेरे मुख से जब तक बाबा कहते हैं मैं इस ज्ञान को तेरे कानों तक ना पहुंचाऊं, कानों से आत्मा सुने, तब तक बाबा कहते हैं बच्चे अमृत नहीं है इस दुनिया। बाबा कहता है इस अमृत को पा करके आत्मा स्वयं को पाती है, अपने ठोर ठिकाने को पाती है, तब बाबा ने कहा तुमको शांति मिलती। हाँ, बाबा कहता है भक्ति तो तुमने भी करी है, लेकिन बाबा कहता है अब तुमको ये समझ में आया ना कि ज्ञान से सद्गति है। बाबा कहता है भक्ति की भी यात्रा थी, भटकाव था, अंधियारा था तो तुम भटके, मंदिर मंदिर, चप्पे चप्पे, कहां कहां भटके। कल परसों हम किसी से बात कर रहे तो वो एक भजन सुनाते थे पंजाबी में, तो हम हंस रहे थे, उनको सुना रहे थे। आप गाते थे ना, लब दे लबांदे असी, तो कितने गुरुद्वारों के वो नाम गिनाते थे। फिर भी ना दर्शन होए बाबा जी, असा लबना ना छड़े। कहां चले गए, दर्शन होए नहीं, लेकिन हमने ढूंढना तुझे बंद नहीं करा। देख ले हम कितने दीवाने हैं तेरे। तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में तो तुम कह रहे हो कि चप्पे चप्पे में कण कण के अंदर हूं, और ऊपर से बाबा कहता है तुम ये भी कह देते हो हाँ कि वो नदियों में गंगा है, चोटियों में हम कह रहे हैं वो हिमालय है। कह रहे हैं कि नहीं? भक्तों में हम कह रहे हैं वो नारद है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम ये ज्ञान सुनते हो तो तुम समझे नहीं, ऊंचे ते ऊंचा, नदियों में गंगा ऊंची ते ऊंची, पर्वतों में ऊंचे ते ऊंचा हिमालय। तो बाबा कहते हैं तुम फिर सब में ढूंढते हो कि सबके अंदर है, सबके अंदर भगवान बैठा हुआ। फोन देख रहा ना, कितने 100-150 लोगों के नंबर अगर फोन में होंगे, 2-4 तो ऐसे होंगे ना हम फोन करते ना उनके आते, आ भी जाता है तो हम उठाते नहीं या हमने ब्लॉक ही कर रखे नंबर। सबके अंदर भगवान है सबके अंदर भगवान। कितने हैं जिनके साथ हमारी बनती ही नहीं है, नहीं बनती ना। तो बाबा कहते हैं तुम कैसे कहते हो कि सबके अंदर भगवान। भगवान एक है, निराकार है। बाबा कहता है मैं अपने समय पर आता हूं, एक तन का आधार लेता हूं। और बाबा कहता है ये ज्ञान सुनाकर मैं तुमको अपने समान बनाता हूं, लेकिन बच्चे मेरे नंबरवार हैं, सारे मेरी सेम टू सेम कॉपी नहीं बनते, सारे थोड़ी बनते। बाबा ने कहा देखो कृष्ण को देखो, ये सतयुग की नंबर 1 आत्मा, पूर्ण अवतार है ये भगवान का, जैसे बाबा कहता है। तो क्या है इसके पास? बाबा ने कहा इसके पास ज्ञान का मक्खन है, मालिक है। बाबा कहता है मक्खन है, खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। कृष्ण के हाथ में बाबा कहता है तुम तलवार गदा नहीं देखते हो, क्या देखते हो? बस मुरली बजाता है। बाबा ने कहा बच्चे ये वो आत्मा है जिसके तन में बैठकर बाबा ने कहा कृष्ण ये बना है, तो पिछले जन्म में कुछ किया होगा कर्म ऐसा जो कृष्ण बन गया ना। बाबा कहता है संगम पर आप आत्माएं माया के आकर्षण को पहचानते हो, तब बाबा कहता है बच्चे तुम ज्ञान का मक्खन खाके मुरलियों को बाबा कहता है धारण करके कृष्णपुरी के हकदार बन जाते हैं। बाबा ने कहा इस समय तो ताकत की चीज यहाँ कोई भी नहीं, कुछ भी खा लो, सब बीमार है। कितनी ताकत की दवाइयां खा रहे हैं लोग, तब भी पड़े हुए। इतनी महंगी महंगी गोलियां हैं, बादाम काजू को फेल कर दे, खा रही है दुनिया।
लेकिन बाबा कहता है ताकत है। ताकत कौन सी? ताकत सिर्फ चलने फिरने दौड़ने की नहीं होती है ना? वो तो उम्र के हिसाब से आदमी दौड़ता है, जैसे जैसे उम्र कम होती है वो समझता है कि अब वो स्ट्रेंथ नहीं है शरीर में। लेकिन बाबा तो आत्मा की ताकत की बात करता है। आत्मा की ताकत कैसे बढ़ती? बाबा ने कहा जितने नॉलेजफुल होते जाओगे ताकत बढ़ती जाएगी। मन की ताकत जैसी कोई चीज नहीं होती। हमने भक्ति में खूब कह लिया कि हमको मन की शक्ति देना। बार बार हम कहते हैं मेरा मन अशांत हो जाता है, मेरा मन दुखी होता है, मेरा मन उदास हो जाता है, मेरा मन बहुत चिंता करता है, मेरा मन बहुत रोता है। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा इस समय बैठ करके परमात्मा से ये ज्ञान के अमृत पी रही है। घूट घूट करके बाबा कहता है बच्चे ये गागर भर जाती है तुम्हारी, लेकिन पुरुषार्थ तुमको करना है। अगर प्यास है तो बाबा ने कहा बैठो, अगर प्यास नहीं है तो बाबा कहता है फिर जाओ, शिकंजी पियो, कॉफी पियो, चाय पियो, वाइन पियो, बहुत कुछ है बाहर पीने के लिए। ये बाबा ने कहा अगर अगर बाबा कहता है तुमको सच्चा सुख चाहिए, सच्ची तृप्ति अगर तुमको चाहिए, तो बाबा ने कहा सिवाय इस ज्ञान के और कहीं हो नहीं सकती, है ना? तो दुनिया भी नया साल मनाएगी और जो बाबा के बच्चे होंगे वो बाबा के से इस अमृत को ग्रहण कर रहे होंगे, बल भर रहे होंगे अपने अंदर। बाबा कहता है दुनिया तो कौन सी है अभी, हाँ? इस समय बाबा कहता है हाहाकार का समय है। चारों ओर बाबा ने कहा देखो अशांति है, और बाबा कहता है बच्चे अभी अचानक का पार्ट है बस। तो बाबा कहता है तुम तो तैयारी में हो ना, तुमको तो सब पता है। तो बाबा ने कहा जिसको पहले से अवेयरनेस होगी, तो बाबा कहता है वो तो अपनी तैयारी रखेगा। और तैयारी क्या है? बाबा कहता है जितना तुम मुझे याद करो, तो बाबा कहता है ये मैं और मेरे की जंग उतर जाएगी। जंग उतर जाए, बाबा ने कहा बस फिर तो श्रृंगार हो गया तुम्हारा, श्रृंगार हो गया। बाबा ने कहा तुम घर जाने को तैयार हो, सजनी तैयार है अपने घर जाने के लिए। तो बाबा कहता है ये देह का जो भान है ना, देह के जो संबंध है, बाबा ने कहा बच्चे ये है गुरुत्वाकर्षण। आज हम वापस आ रहे थे ना, तो इस पॉइंट पर विचार चल रहा था कि बाबा रोज कहता है देह के संबंधों को भूल जाओ, है ना? तो हम बाबा को फिर कहने लगे बाबा देह का संबंध धरती पे चल रहे हैं क्योंकि ग्रेविटी है। चलते चलते सोच रही हूँ कि अगर ये धरती ना हो तो पाँव कहाँ रखूंगी फिर, हाँ? तो बाबा कहता है नहीं, पाठ निभाने के लिए देह में रहो, ये अंत समय है। बाबा ने कहा, बाबा कहता है तुम साक्षी होकर पूरा खेल देखना। अभी देह का आधार लिए बिना तो बाबा कहता है तुम सतो प्रधान नहीं बन सकोगे ना, पुरुषार्थ नहीं कर सकोगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने अंदर ना आसक्ति देखो। भाई बहन बाहर है, माँ बाप बाहर है, पत्नी बच्चे सब बाहर है, धन बाहर है, लेकिन इनकी प्रवेशता मेरे अंदर कितनी जबरदस्त है। एक भाई पैदा हुआ है तो मैं बहन बनी हूं, किसी को पति माना है तो मैं पत्नी बनी हूं, किसी को बच्चा माना है तो मैं मां बनी हूं। ये दुनिया सिर्फ वैसी नहीं है जैसी मुझको बाहर के चश्मे से, अंदर का चश्मा देखो। बाहर कुछ हिलेगा, अंदर की दुनिया हिल जाएगी पूरी। समझ लेना, बाहर किसी के साथ कोई दुख परेशानी आती है ना, आदमी अंदर से तड़प जाता है। इसको बाबा कह रहा है कि अशांति होगी, दुख होगा, लेकिन बाबा कहता है तुम मजे से देख पाओगे। हम तो रियलाइज करते जा रहे थे। मैंने कहा हाँ बाबा, हाँ दिख रहा है मुझे, देह के संबंध मुझको दिख रहे हैं बाबा। अब भूलो का मतलब क्या कह रहा है बाबा?
भाई बहन बाहर है फैक्ट है। माँ बाप बाहर है फैक्ट है। लेकिन बाबा मुझे बार बार कहता है भूलो भूलो भूलो। हम बहुत पुराने सालों की बात है, किसी से बात कर रहे थे तो हमने उनसे पूछा, मैंने कहा आज आपके घर में कोई मेहमान आया हुआ है? तो उन्होंने कहा कि हाँ कोई पहचान वाला है, ऐसा बोला। तो कुछ दिन में हमें पता चला कि इनके पास जो आया था वो इनका भाई है, रियल ब्रदर, छोटा भाई। तो हमने उनको पूछा, मैंने कहा जब मैंने पूछा कोई आया था घर पे तो आपने कहा कि कोई पहचान वाला आया है। तो कहते हाँ पहचान वाला। मैं कहा लेकिन वो तो भाई था। तो कह रहे तो क्या हुआ? मैं कहा आप ये भी कह सकते थे कि मेरा भाई है, लेकिन आप कह रहे हो पहचान वाला। तो कह रहे हाँ पहचान वाला। मैं ऐसे ही देखता हूँ सबको, सबके साथ मेरी पहचान है कि ये क्या है ये क्या है, लेकिन वो मेरा भाई, ये मेरा फिर दुख देता। मेरा मेरा मेरा। तो तब हमको वो बड़ी अटपटी सी चीज लगती थी। हम कहते थे कि आदमी को इतना रूखा नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन अब बाबा हमको क्या समझा रहा है? बाबा कह रहे बच्चे दांत तो मुंह में ही रहेंगे ना। लेकिन बाबा कहता है फिर अब तुम खाओगे भी जरूर, कुछ तो खाओगे, दुनिया में आए हैं तो रिश्ते तो होंगे ना जरूर। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर इनके साथ रिश्ता निभाते, बाबा ने कहा बस ये चेक करना कि इन दांतों के बीच में कुछ फंसा कर मत बैठ जा। और क्या फंसेगा? ये मेरा भाई। बाबा कहते हैं बच्चे ये कैविटी बनेगी, ये दुखेगा, ये दर्द करेगा, है ना। दुनिया में हम सबको पता है कि हर कोई आया है और हर किसी को जाना भी है अपने अपने समय। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे सुबह उठते ही ब्रश करता है आदमी, कई बार रात को सोते समय भी कर रहा होता है, किस लिए? वो कहते हैं दांतों से हेल्थ बनती है। अगर मुख में दांत ही नहीं होंगे तो क्या खा लोगे, क्या ताकत दे दोगे शरीर, है ना। तो पहली हेल्थ क्या है? वो है मेरे दांत। तो बाबा कहते हैं तुम भी जब दुनिया में आते हो, संसार में आते हो ना, तो बाबा ने कहा ये जो तुमको संबंध मिले हैं ये कोई पलेंटी नहीं है, माफ करना। बाबा जो कह रहा है ना देह के संबंध भूलो, सोचो ये संबंध हमको मिले क्यों है? इन संबंधों में जब हम रहते हैं, निभाते हैं, तो कहीं कहीं एडजस्ट करना होता है कि नहीं? कहीं कहीं मर्यादाएं आती हैं कि ये बड़ा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो ये क्या सिखाते हैं हमको? हाँ, कहीं ना कहीं हर संबंध हमारे लिए जरूरी है। जैसे मुख में एक एक दांत जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि आगे के दांत हुए पीछे के क्या करने। हर रिश्ता जरूरी है दुनिया में। बाबा कहता है मुरली में, जिसके पास बेटा नहीं होता वो बेटा गोद ले आता है, जिसके पास बहन नहीं है वो किसी को बहन बना लेता है। तो बाबा क्या कहता है? इस समय बाबा कहता है बच्चे ये जो संबंध तुमको मिले ना, बाबा कहते हैं बस ये अब तुम्हारा अंतिम जन्म। तो बाबा कहता है अभी इन संबंधों को क्या करना है? हाँ, इनको बोझ नहीं मानना, नहीं तो दुखी हो जाओगे, नहीं तो कहोगे फिर वो अच्छे हैं जो फंसे नहीं। बाबा कहता है नहीं, हर संबंध जो हमको यहाँ मिला है, हाँ, वो हमें ताकत दे रहा है। वो जरूरी था मेरी हेल्थ के लिए,
कई बार हम लोग फंस जाते हैं ना, ऐसे तो हम सोचते हैं, कई बारी कईयों से बातचीत होती है, कहते हैं कि बाबा तो कहता है बंधन मुक्त हो जाओ, बंधन मुक्त हो जाओ। हाँ, तो कई सोचते हैं मेरे ऊपर तो लाइबिलिटीज हैं, बच्चों की, हस्बैंड की, बनाना खिलाना करना, तो दुखी होने लगते हैं। कहते हैं मैं कब बाबा को याद करूं, कब अमृत वेला करूं, कब मैं मुरली सुनूं, मेरा तो संगम ही सूना बीत रहा है। ये यहाँ खड़े हैं हम, दुखी हो रहा है एक आदमी कि क्यों इतने रिश्ते हैं मेरे पास। समझ लेना, ऐसा ना हो कि ये सुन के हम रिश्तों के पीछे भागना शुरू कर दें फिर बस, कि आज तो बाबा कह रहा था संबंध बड़े जरूरी है। दांत है अपनी जगह, फिक्स खड़े रहे, अच्छी बात है ना। हिल डुल के एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे तो, थोड़ा सा भी दांत हिलने लगता है तो बड़ा दुखता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये संबंध है, ये हिलेंगे डुलेंगे। और बाबा कहता है जब ये हिलेंगे डुलेंगे तो बाबा कहता है फिर क्या होगा। हुँ? जब जीवन में दुख आता है ना इंसान के, तो बाबा कहते हैं बच्चे वो दुख की घड़ी क्या करती है, वो तुम्हारे अंदर वो सहन करने की शक्ति पैदा कर रही होती है। इस समय बाबा कहता है सारा संसार तेरा परिवार है, बता तुम 2-4 भाई बहनों की बात कर रहे हो। भगवान कह रहा है सारा विश्व। इस समय बाबा कहता है तू पूर्वज आत्मा है। सारी दुनिया हिल रही है इस समय, दुख तकलीफों में, परेशानियों में। तो बाबा कहता है फिर सबका दुख मनाने बैठोगे, सहन करने की शक्ति कहां से आएगी। बाबा ने कहा तुम जितना मुझे याद करो। बाबा को याद करना माना, बाबा कहता है तुम भक्ति में तो नाम जपते रहे हो। यहाँ बाबा कहता है तुमको शिव बाबा नहीं करना। भगवान को याद करना माना, बाबा कहता है मेरी सीट पर आकर बैठो। बाप का गला बच्चे का। बाबा ने कहा मेरी सीट पर आकर बैठो। मैं कैसा हूं, निराकार हूं। तू आत्मा कैसी है, बाबा ने कहा तू भी निराकार है, तेरा सत्य यही है ना। बाबा कहता है बच्चे आपकी निराकारी स्थिति वो स्थिति है जब बाबा कहता है तुम्हारे पास शरीर ही नहीं, कोई कहानी ही नहीं, कोई कर्म ही नहीं, कोई अगला नहीं, कोई पिछला नहीं, कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। किसी से बाबा कहता है तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं। जैसे भगवान सब दुनिया याद करती है, सब उससे रिलेशन बनाते हैं कि मेरा माता पिता, मेरा बंधु सखा, लेकिन वो सबसे न्यारा है, इसीलिए वो ताकतवर है। नहीं तो दुनिया कलयुग में गिरती जा रही है। अगर वो भी हमारे और आपकी तरह मोह से बंधा होता तो उबार सकता, हमें सुना सकता, ये अमृत की धारा हम तक पहुंचा पाता, कह पाता कि ड्रामा है बीती को बिंदी लगा दो, अब घर जाना है। कह सकता इतनी बात, किसी को कह के दिखाओ। कोई दुखी मिल जाए ना, उसको बोल के दिखाओ कि चुप हो जा, मरना तो है ही, सबको मरना है। क्या करेगा वो, कह रहा है मैं पहले दुखी हूं और तू आया मेरा शुभ चिंतक। ये तो भगवान ही बोल सकता है बस। बाकी कथाएं कितनी भी सुन लेना, कितने भी पंडालों में। हाँ, बाबा कहता है बस एक तुम्हारा बाप ही है जो ये तुमको कह सकता है बच्चे एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको लेके जाऊं, मेरे हो ना, कैसे छोड़ दूं। बाबा कहता है तुमको इस पतित दुनिया में धक्के खाने के लिए कैसे छोड़ दूं, कि तू जा दर दर धक्के खा, भक्ति करता जा। बाबा ने कहा नहीं बच्चे मैं आ चुका हूं। तो बाबा कहते हैं जब भगवान आ चुका माना, कलयुग का अंत आ चुका, दुखों का अंत आ चुका। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुखों का अंत तो आ चुका, लेकिन बाबा कहता है तुम बाबा कहता है अपने सत्य स्वरूप को जानो कि कोमा में ही मरोगे, है ना। हम मृत्यु बीमारी के भय से इतने अभी दबे कुचले पड़े हैं। हर आदमी ये सोच लेता है भगवान बस सोए सोए ले लियो। देह का दुख, देह की तड़प बर्दाश्त नहीं होती ना,
दूसरों को देखते ना तड़पता हुआ, तो क्या कहते हैं, भगवान बस मुझे तो सोए सोए ले लियो, किसी से सेवा ना लेनी पड़े। बाबा कहता है उठ के जाग के देख तो ले कि मरता कौन है, कौन मर रहा है। बाबा ने कहा, कल बाबा ने कितनी प्यारी एक लाइन डिस्क्लोज करी, हम सोच भी नहीं सकते थे। कालों का काल महाकाल। बाबा कहता है मैं काल का काल बैठा हूं, तुझे कौन मार सकता है। मृत्यु का बाबा कहता है मैं काल बैठा हूं, मृत्यु लोक से निकालने ही तो तुमको आया हूं। ये जहां हम आप सब बैठे हैं, ये मृत्यु लोक है, और कोई बात यहां हो चाहे ना हो, जन्म और मृत्यु ये कंफर्म है। जरूरी नहीं है कि दुनिया में आ गए तो सारे सुख मिलेंगे, जरूरी नहीं है, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन जो आ गया है वो मरेगा जरूर, ये कंफर्म। जरूरी नहीं है कि सब 80 साल लेके मरेंगे, लेकिन मरेंगे जरूर। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम मृत्यु लोक में बैठे हो तो तुमको ये भासना आती है कि जीने के 4 दिन पड़े हैं तो एंजॉय कर। बाबा कहते हैं बच्चे नहीं, अब बाबा कहता है ज्ञान की दृष्टि से अपनी विराट लीला को देख लो। ऐसे बाबा कहता है तुम कितने जन्म ले बैठे। कितनी बार बाबा कहता है ये कंबल रजाइयां तान तान के तुम सोए रहे कि आज सर्दी बहुत है, कि मैं बूढ़ा बहुत हूं, कि मैं थक बहुत गया हूं। बाबा कहते हैं बच्चे ये देह का भान भूलो ना, देह छूट जाएगी। फिर तो बाबा कहता है कोई ठंडी नहीं, कोई सर्दी नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं। मजे की बात है, देखना हम सब जानते हैं, हम सब ने जीवन में कभी ना कभी ये अनुभव किया ही हुआ है। जब कभी जिंदगी में ऐसा कोई पल आता है, या एक्सट्रीम दुख का या एक्सट्रीम सुख का, दोनों, हमको भूख प्यास नहीं लगती, है ना। कोई दुनिया से चला जाए, आदमी रो रहा हो, उसको कितने लोग कह जाएंगे घूट पानी पी ले, पानी पी ले, अंदर ही नहीं जाता उसके पानी। दुख में और सुख में, सुख में भी आदमी को भूल जाता है कि भूख प्यास क्या होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम होश में आओ, ये देह छूटने वाली है जो तुम खुद समझ कर बैठे हो। और बाबा कहते हैं बच्चे अब बाबा कहता है इस देह के भान को भूल, अपने को आत्मा जान। तो बाबा कहता है मेरे जैसी है, निराकारी निर्विकारी। बाबा ने कहा तुम्हारे पास ना तो कोई शरीर था, हाँ, ना बाबा ने कहा तुम्हारी कोई कहानी थी, ना तुम्हारी कोई जिम्मेवारी थी, ना तुम्हारा कोई कर्म भोग था, ना तुम्हारे कोई बंधन थे। ले लो अतीन्द्रिय सुख। आज हम जब सुबह क्लास के लिए जा रहे थे ना, तो एक बहन है, उन्होंने एक बात कही। वो कहती है जब मैं मुरली क्लास में पहुंचती हूँ और जब कभी मुझे ये पता चलता है कि अभी मुरली शुरू नहीं हुई है ना, तो मुझे तो ये अतीन्द्रिय सुख लगता है। सुनना, अतीन्द्रिय, हमने ऐसे ऐसे वर्ड्स ज्ञान में सुने हैं, हम उनका अर्थ तो कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन सोचते हैं। क्योंकि कई बार लोग लेट हो जाते हैं मुरली के लिए, तो लगता है कि हम तो आधी तो निकल ही गए। तो आज वो कहने लगे जब मैं समय पर पहुंच जाती हूँ तो मुझे तो यही अतीन्द्रिय सुख लगता है कि अभी मुरली शुरू नहीं हुई। हर वो सुख जो हम इन कर्म इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, इसको बाबा अतीन्द्रिय नहीं कह रहा, है ना। इसको नहीं कह रहा बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे अतीन्द्रिय सुख क्या है। बाबा ने कहा बच्चे जब तू आत्मा, इस देह और मन, बाबा ने कहा ये हार्डवेयर और ये सॉफ्टवेयर, इन दोनों से बाबा कहता है जब तुम साक्षी हो जाते हो, तो बाबा ने कहा फिर वो आत्मा कुछ करके पाने को, इसको अतीन्द्रिय सुख नहीं कह रहा वो, कि तुम जल्दी से पहुंच जाओ और फिर ले लो सुख, अतीन्द्रिय सुख। बाबा ने कहा नहीं,
आप, बाबा कहता है, जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में हो तो कुछ भी, बाबा कहता है, करने से, सुनने से, कहीं जाने से, कुछ देखने से, कुछ पहनने से, कुछ खाने से, ये तो बाबा ने कहा ये तो सब शरीर का काम हो गया। और बाबा बात कर रहा है आत्मा से, कह रहा है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किन से पूछो? संगम पर बाबा कहता है तुम गोप गोपियों से पूछो। ये गोप गोपियां कोई धनाट नहीं थी, इनके बस चित्त में क्या था? एक श्री कृष्ण था। बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा, और बाबा कहता है जितना तू मुझको याद करे, भगवान को संगम पर याद करना माना। बाबा कहते हैं बच्चे अपने संपूर्ण सत्य को पहचान ले, संपूर्ण सत्य को। अभी भी मेरा अतीन्द्रिय सुख, बाबा ने आज भी मुरली में कहा, बाबा ने कहा ये पढ़ाई तो यहीं रह जाएगी, एक दिन आने ही वाला है जब हम ये शरीर छोड़ देंगे और मुरली नहीं सुन पाएंगे ना, तो फिर अतीन्द्रिय सुख ये तो हमको शरीर से ही मिल रहा था। कौन ले रहा था? मन ले रहा था, आत्मा थोड़ी। मन सोच रहा था कि मैं जल्दी से पहुंच जाऊं, बड़ा मजा आता है। और मुरली सुनने का आनंद किन्हें आता है? जिन्हें मुरली अर्थ सहित समझ में आती है। नहीं तो कई तो यहां से निकल जाते हैं, कहते हैं वो रोज रोज समझ नहीं आता, जाना है जाना है जाना है, चले ही जाएंगे जब जाना है। बाबा कहते हैं बच्चे संसार में तुम आते हो ना, जीने की तैयारियां सब करता है, जीता यहाँ कोई नहीं। जीने की तैयारियां कि तू पढ़ लिख जा, फिर कमा, फिर बच्चे, फिर परिवार। हमारी सारी यात्रा कल पर टिकी है कि कल, कल जब पढ़ लिख जाएंगे, कल जब घर आ जाएगा, कल जब ऐसा हो जाएगा, तब जिएंगे। ना तो यहाँ कोई ठीक से जी पाया, और मरने की तो बात ही छोड़ो, मरना तो बाबा ने का कोई प्रिपरेशन ही नहीं। मरने को तो क्या कहते हो? अशुभ बात, मनूस बात कह देते, कहते मरने का नाम मत ले। और कभी कभी ये मौत को आदमी तरस रहा होता है, कहते भगवान बस जल्दी से ले, लेकिन वो जल्दी करता ही नहीं, पता नहीं क्यों। जहां जल्दी हमें है वहां वो जल्दी नहीं कर रहा। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारा ड्रामा बना बनाया है और माइंडेड। बाबा कहते हैं बच्चे ये बना बनाया भी है तेरे कर्मों के आधार पर। सारी दुनिया एक जैसी दुखी नहीं है, कोई कम दुखी, कोई ज्यादा दुखी। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा, ये जो ड्रामा भी बना हुआ है ना, बाबा ने कहा बच्चे ये बना तुम पर ही है। कैसे संस्कारों का आधार लेके, कैसा कर्म करके, बाबा कहता है तुम एक दूसरे के साथ में डील करते हो, व्यवहार करते हो, निभाते हो, सोचते हो एक दूसरे के बारे में। तो बाबा कहता है फिर इस देह को पकड़ते हो, बाबा ने कहा ये भी तकलीफ देती है फिर। तो इस समय बाबा बार बार कह रहा है बच्चे अपने को आत्मा समझ, बस एक मामे कम याद करो। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी कर्मातीत स्टेट बन जाएगी। कर्म कर्म तो कूट रहे हैं सारे, भक्ति के नाम पर भी आदमी कर्म कांड करता ही जा रहा है, सोचता है कि पुण्य करता ही जा रहा हूं, करता ही जा रहा हूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तू आत्मा, हाँ, बाबा कहता है इस पुरानी पतित दुनिया से तुझको, बाबा कहता है जब तक वैराग ना आए, है ना। बाबा कहता है तुम नया साल मना रहे होते हो तो पुराना छोड़ भी तो रहे होते हो ना, पुराना छोड़ो नहीं। तो बाबा कहता है फिर तुम नए में कैसे जाओ, है ना। तो यहाँ तो पुराना छोड़ने में कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, कैलेंडर हटा दो, 25 का 26 का लगा दो। तो बाबा कहता है वो नया साल तो दीवार पे आया, कैलेंडरों में आया, तारीखों में आया, तेरे अंदर क्या नया है? गिनती तो वही है 1 से 31, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुझ आत्मा को, ये जो बाबा कहता है तुम ज्ञान समझ कर बैठ गए ना, हाँ, बाबा ने कहा एक तरफ है ज्ञान, एक तरफ है विज्ञान।
बाबा कहता तुमने जगत नाप लिया, सागर की गहराइयां नाप ली, चांद सितारे तक बाबा कहता है तुम हो आए। अब बाबा कहता है बच्चे अपने को जाना नहीं। जैसे वो कड़छी होती है ना, कड़छी वो घंटों आप उसको खीर के पतीले में घुमाते जाओ घुमाते जाओ, लेकिन इस कड़छी से अगर पूछो कि खीर में मीठा ठीक है, तो वो बेचारी बता थोड़ी सकती है। और उससे कहो भाई 10-12 घंटे से तो तू पतीले में ही थी, इतना भी नहीं बता सकती कि खीर के अंदर मीठा कैसा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम हो, घूमे तो हो 84 जन्म इन पतीलों के अंदर, कभी मोह का, कभी क्रोध का, कभी काम का, कभी अहंकार का। लेकिन बाबा कहता है तुम खुद से ही अनजान हो, खुद से अनजान होकर बैठे। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे जब तक पुराने का मोह भंग ना हो। पुराना क्या है? बाबा ने कहा तुम्हारी वृत्ति पुरानी हो गई। कहा ना बाबा ने, दुनिया तो गपोड़ा मारती है कि अभी तो लाखों वर्ष पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं फिर सारे सोए पड़े हैं। तो बेचारे सोचते हैं चलो भाई साल तो मना ले, कम से कम नया साल आ रहा है, तो नए साल पे नए कपड़े भी पहन लेंगे, शॉपिंग भी करेंगे, एक दूसरे को गिफ्ट भी देंगे। लेकिन बाबा ने कहा वो खुद को नहीं बदलेंगे, खुद दूसरों से उम्मीद करेंगे, भगवान से करेंगे कि भगवान मेरा नया साल अच्छा बीते। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो बैठा हूं, हमारा बाबा कहता है नवा नवा साल नहीं, बाबा ने कहा मैं तो पूरे कल्प की बात करता हूँ, ये अच्छा बीते, सुख से बीते। और बाबा कहता है बच्चे सुख से क्या, स्वर्ग में बीते। लेकिन बाबा कहता है तुम पुराने को छोड़ने को तैयार हो तो। पुरानी चीजों से मोह, पुराने तन से मोह, पुरानी कहानी से मोह, पुराने संबंधों से मोह। ये दांत तो बाबा कहता है दुखेंगे, फिर सड़ेंगे ना। जिन दांतों के अंदर कैविटी होगी वो तो दुखेंगे, वो सड़ेंगे, जाना सबको पड़ेगा, एक थोड़ी मरता है। एक के साथ आदमी कितनी मौत मरता है। एक दिन थोड़ी कोई कड़वी रोटी खाता आदमी। हाँ, हम लोग कोई चला जाता है ना तो हम कहते हैं ये कोड़ी रोटी है। नहीं, हमने तो कई साल खाई है कोड़ी रोटी, कई साल खाई। ये तो बाबा मिला तो इसने हलवा खिलाया है ज्ञान का, नहीं तो हमने तो कोड़ी रोटियां ही बनाई थी, कोड़ी ही खाई थी। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी देख लो तुम समझदार ही हो, तुमको पता है एक तरफ है भक्ति, एक तरफ है ज्ञान। भक्ति से बाबा कहते हैं तुम कहाँ पहुंचे, कितने तुम्हारे पेट भरे वो तुम जानते हो। बाबा तो मुरली में कहता है तुम्हारे पेट पीठ से लगे पड़े, कुछ है तुम्हारे पास। बाबा कहता है हाँ, लोगों ने भक्ति की तामझाम में कमाया बहुत। अभी कोई बात कर रहे थे, कह रहे वो फलाना जागरण करता है, वो 2 घंटे की चौकी के, जागरण नहीं चौकी के, वो कह रही 1.5 लाख रुपए लेता, 2-3 घंटे। तो भक्ति में है। बाबा कहता है इन्होंने तो क्या किया। हाँ, बाबा कहता है बड़ी बड़ी दुकानें, लोगों के घर चल रहे हैं भक्ति से। पंडित क्या करता है, पंडित कहीं जा रहा है नौकरियां करने के लिए, पंडित यही सब कर रहे हैं, कथाएं सुना रहे हैं, पूजाएं कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। वो बाबा कहता है देखो संगम पर बैठा, बाबा ने कहा ये इस समय ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। बाबा कहता है सच्चा ज्ञान तुम्हारे पास है, मुक्ति दाता तुम, जीवन मुक्ति दाता तुम। और बाबा कहता है तुम बेजार पड़े हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इन ज्ञान रत्नों की तुमको वैल्यू नहीं है अभी, तुमको बाप की ही वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है एक तो मैं निराकार हूं, मेरी कोई शक्ल नाक नक्शा तो है नहीं कि तुम कहो कि हाँ हमने तो पहचान लिया। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा, आत्मा बाबा कहता है बच्चे उस परमात्मा को पहचान लेती है ना। सोचो कोई एक बोलेगा कि भगवान आया हुआ, हम कह सकते हैं कि बावड़ा है, पागल ही है।
दूसरों की तो हम बात नहीं करते, क्योंकि माउंट आबू जाओ या सेंटर्स पे जाओ तो बहुत लोग हैं, बहुत सी टीचर्स बहनें मिलेंगी, बहुत से स्टूडेंट्स मिलेंगे, बहुत कोई मिलेगा। उनको देखकर तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम रोज किसी के साथ है नहीं कि कौन क्या है, क्या था और अब क्या बन गया, हमें नहीं मालूम किसी का, है ना। एक यात्रा है ये भी, कि ज्ञान में आने से पहले मैं क्या था और ज्ञान में आने के बाद अब मैं क्या बना, कितना मैं खुद को देख रहा हूँ कि मेरे अंदर बदलाव आ रहा। दूसरों का नहीं पता, लेकिन खुद को तो देख सकते हैं ना। आज बाबा ने कहा हर एक को अपनी जीवन कहानी का पता ही है ना। तो ज्ञान को धारण करेगा आदमी, ये हो नहीं सकता कि उसके अंदर नवीनता ना आए, ये हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो तुम्हारे में नवीनता आती है ना, जो संस्कार स्वभाव पलटी मारता है, बाबा ने कहा वो शक्ति राम की ही है। वो बाबा ने कहा पीछे मैं ही खड़ा था बच्चे, बिना स्नेह की शक्ति से। बाबा कहता है बच्चे, आपके अंदर वो परिवर्तन शक्ति आ नहीं सकती, है ना। तो कोई 2 बोलेंगे, 10 बोलेंगे, 20 बोलेंगे कि भगवान आया है, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, सारे तो पागल नहीं बन जाएंगे, या बन जाएंगे। और मुझे तो लगता है कि जो इस इस फरमान पर भरोसा नहीं करेगा, बाबा कहते हैं बच्चे, वो खुद को बदल नहीं पाएगा, वो कलयुग से बाहर आने का जतन ही नहीं करेगा। वो कहेगा ऐसा थोड़ी होता है, हम कैसे माने भगवान आया हुआ है? हम कैसे माने कि कलयुग जा रहा है? बाबा ने कहा आप अपने अंदर देखो, जा रहा है कि नहीं, बाहर को छोड़ो तुम। कलयुग मेरे अंदर ही था, आत्मा जंग खाए बैठी है, इच्छाओं अपेक्षाओं की जंग खाए बैठी है इसको। तो बाबा कहते हैं तू ज्ञान को समझता जा, एक मुझको याद करता जा। तो बाबा ने कहा फिर आ गया, सतयुग आ गया। बाबा कहता है आपके अंदर ही आएगा। बाकी कोई शादी का कार्ड नहीं है ऐसा कि मैं बोलूं कि धोला कुआं से इतनी दूर यहाँ पर ये पहुंच जाओगे तो स्वर्ग आया पड़ा, नहीं। बाबा ने कहा बच्चे यही है, यही बाबा कहता है पुरानी हो जाती है, इसी को बाबा कहता है ज्ञान स्नान करा के मैं फिर से नूतन नया कर देता हूँ। उस दुनिया को बाबा कहता है मैं क्या कहता हूँ, बहिशत कहता हूँ, पैराडाइस कहता हूँ, जिसको तुम सब याद करते। तो जीते जी आ जाओ ना स्वर्ग में, मरने के बाद थोड़ी कहीं स्वर्ग पड़ा हुआ। बाबा कहता है ये संगम का वो समय है जब तू आत्मा अपने सत्यता को अनुभव करते हुए, बाबा कहता है स्वर्ग का मजा कब है, जब सामने नर्क दिख रहा, कि बाहर दुनिया इतनी इतनी दुखी, इतनी परेशान, और मैं, किसकी पावर है, किसकी समझ है, बाप की ही तो है। तो बाबा कहता है तुम तो मानोगे ना, बाप आया बैठा है, तो वर्षा तुमको मिला। बाबा ने कहा तुम्हारे जैसा कोई धनवान नहीं, तुम्हारे जैसा कोई सुखी नहीं। इसीलिए बाबा कहता है भक्त देवी देवताओं के दर्शन करने जा रहा होता है, लेकिन बाबा कहता है मुझे तो संगम पर चैतन्य तैयार करने हैं, तभी तो इनकी मूर्तियां बनेंगी। ओम शांति।